ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, वयम पर आप सभी का स्वागत है। ज्योतिर्लिंग के इतिहास की श्रृंखला में वयम के पिछले वीडियो में हमने आपको श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई थी यह बताया। 12 ज्योतिर्लिंगों में से चतुर्थ ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर है। यहाँ 2 ज्योतिर्लिंगों की पूजा की जाती है, ओमकारेश्वर और अमलेश्वर। शिवपुराण के कोटिरुद्र संहिता में इसका वर्णन मिलता है। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे खंडवा जिले में स्थित है। श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा इस प्रकार है। किसी समय देव ऋषि नारद भगवान शिव के समीप जाकर बड़े भक्तिभाव से उनकी सेवा की। इसके पश्चात वे मुनिश्रेष्ठ वहां से विंध्य पर्वत पर आए। वहां पर्वतराज ने नारद जी का स्वागत किया और यह कहते हुए कि मैं सर्व गुण संपन्न हूँ, मेरे पास सब कुछ है, हर प्रकार की संपदा है, इस अहम भाव से नारद जी के समक्ष पहुँचे। नारद जी उसके इस प्रकार के अभिमान को देखकर निःश्वास लेकर स्थिर रहे। तब विंध्य पर्वत ने यह कहा, हे देवर्षि, आपको मुझ में कौन सी कमी दिखाई दी जिससे आप निःश्वास लेकर दुखी हो रहे हैं। यह सुनकर उन महामुनि नारद ने यह कहा, हे विंध्य, यद्यपि तुम में सभी प्रकार के गुण हैं, किंतु सुमेरु तुमसे भी ऊंचा है। वहाँ देवगणों का निवास है, किंतु तुम पर देवगण निवास नहीं करते। ऐसा कहकर नारद जी जैसे आए थे वैसे ही वहाँ से चले गए। तब विंध्याचल दुखी हो विचार करने लगा, ओ मेरे जीवन को धिक्कार है, अब मैं विश्वेश्वर शिव की आराधना करते हुए तप करूंगा। यह सोचकर वह शिवजी की शरण में गया। वह प्रसन्नता पूर्वक वहां पहुंचा जहां ओमकारेश्वर शिव स्थित थे। उसने वहां पर शिव की एक पार्थिव मूर्ति बनाई। 6 महीने तक लगातार शिव आराधना करते हुए वह शिवध्यान में लीन रहा और तप स्थान से विचलित नहीं हुआ। विंध्य के इस तप को देखकर शिवजी प्रसन्न हो गए और उन्होंने योगियों के लिए भी दुर्लभ अपने स्वरूप का उसे दर्शन कराया और प्रसन्न होते हुए कहा, अपना मनो अभिलाषित वर मांगो, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। तब विंध्य पर्वत ने कहा, हे देवेश, हे शंभो, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मेरा कार्य सिद्ध करने वाली अभिलषित बुद्धि प्रदान कीजिए। यह सुनकर भगवान शिवजी देर तक अपने मन में विचार करते रहे कि मूर्ख बुद्धि वाला यह विंध्य दूसरों को दुख देने वाला वर चाहता है। अब मैं क्या करूं जिससे मेरे वरदान से इसका कल्याण हो और मेरे द्वारा दिए गए वर से दूसरों को पीड़ा न पहुंचे। तब शिवजी ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूं कि तुम जिस प्रकार का कार्य करना चाहते हो वह सिद्ध हो। वर देने के पश्चात वहां कुछ देवता और ऋषि भी आ गए। उन सभी ने भगवान शिवजी की पूजा की और प्रार्थना की, हे प्रभु, आप सदा के लिए यहाँ विराजमान हो जाइए। शिव भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। लोक कल्याण करने वाले भगवान शिव ने उन लोगों की बात मान ली और वह ओमकार लिंग 2 लिंगों में विभक्त हो गया। जो पार्थिव लिंग विंध्य के द्वारा बनाया गया था वह परमेश्वर लिंग के नाम से जाना जाता है और जो भगवान शिव जहां स्थापित हुए वह लिंग ओमकार लिंग कहलाता है। परमेश्वर लिंग को अमलेश्वर लिंग भी कहा जाता है और तब से ही ये दोनों शिवलिंग जगत में प्रसिद्ध हुए। तो यह थी श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति की कथा। हमें आशा कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। भगवान भोलेनाथ आप पर और आपके परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। इसी कामना के साथ हम आपसे आज्ञा लेते हैं। वयम के अगले वीडियो पर हम आपको 5वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ की जानकारी प्रदान करेंगे। हिंदू धर्म ग्रंथों एवं संस्कारों के विषय में और जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए वयम से। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय ओमकारेश्वर।